ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में परमपिता शिव के गुण साकार के लिए कैसे लागू हो रहे हैं उसके प्रूफ, और रिवीजन के टॉपिक में सृष्टि चक्र का आवर्तन, और इसके अलावा लास्ट के 15 मिनट 3 लोग का चित्र जिन्होंने प्रिपेयर किया है तो उनसे 3 लोग का चित्र और सृष्टि चक्र की रिवीजन समझेंगे। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, अनादि और अनंत इसके लिए कौन सा श्लोक आया है? परमपिता का साकार रूप अनादि और अनंत है, इसके लिए कौन सा श्लोक आया है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 18664। हाँ जी। ये 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, जिसका कोई अंत नहीं है। ये बोलूं? हाँ जी। जिस इसमें भगवान वाच है, ये कालः अस्मि लोकक्ष्य प्रत प्रवृद्ध लोकान समाहर्तु इह प्रवृत्ता। ये जो पहली लाइन है ना, इसी में आ गया है ये कालों का काल, महाकाल, प्रवृद्ध काल, जो मैं हूँ इस कलयुग के अंतकालीन लोगों को संगठित करने में लगा हुआ हूँ। श्लोक पूरा बोलूं? जो हाँ दूसरी जी। लाइन है वो भी। हाँ जी। तो पूरा श्लोक है, कालः अस्मि लोकक्ष्य प्रत प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तु म इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वामन् भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। ठीक है। एक दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक भी है, जिसमें अविनाशी तु तद्धि येन सर्वमिदं ततम्। इसमें पहली लाइन में ही है अविनाशी करके जो आया है, मानवीय सृष्टि का बीज महादेव। मतलब पहली लाइन में ही आ गया ये अविनाशी वाला जो है ना। ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, ये नाटक या इस सृष्टि चक्र का पुनः पुनः आवर्तन होता है, इसके लिए श्लोक बताइए। इसके लिए श्लोक कि दीदी ऐसे तो मुझे याद नहीं है। हाँ, इसके लिए ये 13वें अध्याय का 19वां श्लोक कि सृष्टि अनादि है, जैसे ये चक्र फिरता है वही हुआ ना, सृष्टि का आवर्तन। सृष्टि अनादि है, उसके लिए है वो श्लोक, बताइए। आपने क्या पूछा? सृष्टि चक्र किसके लिए का बताना है श्लोक? ये रिपीट होता है, ये सृष्टि चक्र। रिपीट होता है? ठीक है, सृष्टि अनादि है, इसी का बता दीजिए श्लोक। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभो अपि विकारान च गुणान चैव विद्धि प्रकृति संभवान। इसमें जो पहली लाइन है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभो अपि, कि इसमें जो प्रकृति और आत्मा है वो मतलब अनादि है। इसमें पहली लाइन में आया है। ठीक है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। अच्छा। आगे के लिए प्रश्न है,
इस सृष्टि की शुरुआत करने के लिए कौन निमित्त बनता है और किस तरह शुरुआत होती है, या इस जगत का विस्तार कैसे होता है, इसके लिए लागू होने वाला श्लोक बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। हेलो, ओम शांति जय जी। 15/1 में आया है। हाँ जी। ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरयोः छन्दांसि यस्यानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये सृष्टि वृक्ष संबंधित है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये पूछा कि इस सृष्टि वृक्ष का विस्तार किसके द्वारा होता है, इस जगत का विस्तार किसके द्वारा या कैसे होता है, उसके लिए लागू होने वाला श्लोक। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। हाँ जी। 9/4। हाँ 9/4। हाँ, पूरा श्लोक बताइए माता जी। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वस्थितः। हाँ, अर्थ। मना मेरे अति सूक्ष्म होने से प्रकट न होने वाले निराकारी ज्योतिर्बिंदु की विस्तारित बीज रूप साकार लिंग मूर्ति के द्वारा यह सारा जगत सूक्ष्म बीज से वृक्ष की भांति विस्तृत हुआ है। अतः सभी प्राणी मुझ अव्यक्त बीज रूप में स्थित है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। ठीक है माता जी, ये श्लोक हमने यहाँ गीता के भगवान के टॉपिक में किस कारण समझा है? भगवान सर्वव्यापी नहीं है। यहाँ गीता के भगवान के टॉपिक में अभी जो चल रही है हमारी बात, तो ये श्लोक हमने किस रेफरेंस में लिया है? सर्वव्यापी की बात तो नहीं चल रही ना अभी। हम परमपिता मैं शिव के सभी में गुणों नहीं को हूँ। समझ रहे हैं। देखिए, हम परमपिता शिव के गुणों को समझ रहे हैं ना। हाँ। हाँ, तो उस रेफरेंस में हमने ये श्लोक क्यों समझा है? क्योंकि जो साकर मुकर रथ है वही सारी सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, अविनाशी बीज है। हाँ जी, मतलब जैसे उसी के द्वारा परमपिता ये सारा अजन्मा फल है, वैसे ही वो भी अजन्मा है और वही सबकी शुरुआत करने के निमित्त है। हुआ। तो वो वही। कैसे शुरुआत करता है, उसके लिए ये श्लोक। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है माता जी आपके लिए। आप ब्रह्मा का दिन और रात इस टॉपिक पे बता सकते हैं? सृष्टि चक्र में ब्रह्मा का दिन और रात, इस टॉपिक को हम क्यों समझते हैं? हेलो। किसी और का फोन अनम्यूट करते हैं। माता जी का फोन कट हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। इस सृष्टि का बीज अविनाशी है, तो ये सृष्टि का बीज भगवानी है, इसके लिए आए हुए श्लोक बताना है। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 23,622। हाँ जी।
इसके लिए श्लोक है दूसरा अध्याय का 17वां नंबर, अविनाशी तो तद्विधि जैन सर्वं इदं तत्म विनाशम अवशेष्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इसमें जो अविनाशी शब्द आया है, अविनाशी भगवान के लिए लागू होता है। और उनसे इदं ततंग मान ये सारा संसार उनसे तत्व मान विस्तृत हुआ है। ठीक है। बाकी अभी यहाँ प्रश्न ये चल रहा है, भगवान ही हाँ। बीज है, भगवान को बीज कहा हुआ है इस सृष्टि का, हाँ ऐसे जी। उल्लेख वाले श्लोकों में से कोई एक श्लोक बताइए। ठीक है बताता हूँ। बीजमं सर्वभूतानं विधि पार्थ सनातनं बुद्धि बुद्धि मतंगमस्मि तेज तेजस्विनाहं। बीजमं सर्वभूतानं के शब्द से आता है कि सब प्राणियों का बीज, अविनाशी बीज भगवान बाप है। सभी ठीक है। प्राणियों का बीज मुझे जान। सब प्राणी पंचतत्व से बना है, जिसे परमपिता शिव डिटैच होकर रहते हैं। परमपिता शिव तो पंचतत्व के दुनिया में अटैच नहीं होते हैं ना, इसीलिए सृष्टि का विस्तार करता बनने के लिए जरूर कोई इस संसार में पंचतत्व में अटैच वाला व्यक्ति तो चाहिए। उस व्यक्ति तो शंकर है। शंकर में दिव्य प्रवेश करके बाप ये परिवर्तन का कार्य कराते हैं। ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, सृष्टि चक्र के जी। चित्र में हमने ब्रह्मा का दिन और रात इस टॉपिक को समझा है, वो क्यों समझा है और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सृष्टि चक्र में जो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, इसीलिए जो दुख 2500 वर्ष सृष्टि चक्र का 5000 वर्ष है। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष दिन वाला सत्यत्रता जी की दिन, और दूसरा द्वापर कलयुग की रात है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है। ये सृष्टि का परिवर्तन का नियम है, आवर्तन करता है, चलता है। इसीलिए ब्रह्मा का दिन वाला जो ब्रह्मा का सुझरा समय होता है, जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, जैसे को देवात्मा कहा जाता है, दिव्य जन्म वाले आत्मिक स्थिति रहने वाले, वो है स्वर्ग, जो जिसको ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। दूसरी जो धूमिल अंधार रात्रि आता है, ये होता है ब्रह्मा का रात, जिसको हम काली द्वापर कहते हैं। इस समय हर किसी का बुद्धि में आत्मज्ञान नहीं रहता है, देवभान के कारण नीचे गिरता जाता है। इसीलिए ब्रह्मा का दिन और रात ये दोनों को जानना जरूरी है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वही आदि देव है, सबका आदि करने वाला, सबकी शुरुआत करने वाला है। इस संबंधित लागू होने वाले श्लोक बताइए, जिसमें आदि करने के बारे में उल्लेख आया हुआ है, ऐसे श्लोक। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 29,109। हाँ जी। उत्तर श्लोक है जो मनुष्य सृष्टि का बीज। दीदी फिर से प्रश्न। मनुष्य सृष्टि का बीज जो है वही आदि देव है या सबका आदि करने वाला है, ऐसे उल्लेख आए हुए श्लोक बताइए। सृष्टि का में 7 का 10 है। जी दीदी 10 का 2 है। में बताइए, श्लोक बताइए। बताती हूँ 10 का 2। न मे विदुषुर्गणा परम प्रभवम न महर्षय अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। मेरे इसमें प्रकाश आदि जी। शब्द आया हुआ बताइए, कहाँ है। आदि अहम आदि। ठीक है, ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है अभी, जी
ये सृष्टि चक्र का आवर्तन होता है, इसके लिए श्लोक बताइए। सृष्टि चक्र का आवर्तन होता है जिसमें मतलब ये हूबहू रिपीट होता है ड्रामा, इसके लिए श्लोक। इसके लिए श्लोक है न तो दीदी याद नहीं है। अच्छा, ठीक है। दीदियों को जो आपके लिए दूसरा प्रश्न बता रही हूँ। जी ये सृष्टि जो है वो नरक से स्वर्ग कैसे बनती है, इसके लिए कुछ बता सकते हैं? सृष्टि जो है जैसे कि बाबा मुरली में बोले हैं, जैसे कि दिन के बाद रात होती है, जैसे रात के बाद दिन होती है, वैसे ही जैसे रावण राज आता है तो राम राज चला जाता है, और राम राज आता है तो रावण राज चला जाता है। वैसे ही सृष्टि रूपी जैसे कि ये नाटक है, वैसे ही वो रिपीट होता है। इसके लिए मनुष्य वृक्ष का बीज जो बाप है, ऊंचे ते ऊंचे उनका झाड़ दिखाया गया है, इसीलिए जड़े और बीज ऊपर है और पत्ते नीचे की तरफ दिखाया गया है। ऐसे कुछ मुरली बाबा बोले। ठीक है, जैसे हीरा हीरा ठीक जैसे है, हीरो ठीक। का जी आप अपने कांटेक्ट पे रोल नंबर डालिएगा अपना। जी दीदी ठीक। ठीक है। ओम शांति। शांति। आगे के लिए प्रश्न है। और भी श्लोक हमने देखे हैं जिसमें ये उल्लेख आया हुआ है कि वो आदि देव है, वो अनंत भी है। तो इस संबंधित लागू होने वाले श्लोक बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? हाँ जी 23288। ठीक है, अपने कांटेक्ट पे अपना रोल नंबर लिखिएगा। हाँ जी दीदी लिखा हुआ है जी। अच्छा, ठीक है। हाँ जी दीदी 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है। त्वम आदिदेव पुरुषः पुराणम त्वम अस्य विश्वस्य परमानिधानम वेत्ता असि वेदा च परम च धाम त्वम त्वम तत्वा विश्वम अनंत रूपा। आप आदिदेव हो, परे ते परे परब्रह्म के धाम वाले हो, पुरातन पुरुष हो, आप इस विश्व के परम आश्रय हो, सब कुछ जानने वाले हो, त्रिकालदर्शी हो तथा संगम में सदा सर्वदा अकूट ज्ञान भंडार रूप में जानने योग्य हो। हे अनंत गुण रूप शिव बाबा, वट वृक्ष बीज से वृक्ष की तरह आपके निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप जगत पिता से विश्व फैला हुआ है। इसमें हेलो। बताइए आप। हाँ जी, इसमें श्लोक में आदि और अनंत के रूप में जो बात आई हुई है वो शब्द बताइए। त्वम आदिदेव हम्म, सृष्टि। ठीक है। ये पूरा पुरुष पुराना ये भी है, पुराण पुरुष है, मतलब वही सबसे पुराना है। हाँ ये जी। भी है। ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है। जो कल हमने पॉइंट समझे थे काफी सारे वीसीडी के, कोई अगर एक पॉइंट याद है आपको तो बताइए। हाँ जी दीदी। भगवान का साकार स्वरूप जिसका कोई अंत नहीं है, ऊंच ते ऊंच रहने वाला बाप इस निजी सृष्टि में आता है तो भी कलयुग के अंत में इस सृष्टि का जो आदि देव, जिसको हिंदुओं में कहते हैं आदि देव, वो तू आदि देव पुरुष पुराणम तू अस्य विश्वस्य परमानिधानम
हिंदुओं में कहते हैं, और शिव शंकर को एक ही आत्मा शिव शंकर को एक ही आत्मा मान लिया गया है। शंकर के लिए ही गाते हैं तो आदि देव है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, इस सृष्टि में सदा कायम है। वास्तव में इस सृष्टि का आदि पुरुष इसी सभी धर्मों के लिए उसका गाया है। मुसलमानों में उसको आदम कहा जाता है, क्रिश्चियन में उसे एडम कहा जाता है, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं। देखो शब्दों में ही कितनी साम्यता है। वह सृष्टि का आदि पुरुष जो इस सारी सृष्टि का बीज है। गीता में भी उस बीज के लिए कहा गया है, उदो मूलो अधो शाखा। उस बीज का कभी विनाश नहीं होता, उस बीज से ही सारी सृष्टि का विस्तार होता है। अ, और जो बीज ऊपर, वो बीज ऊपर में दिखाया है, जैसे झाड़ के चित्र में भी वो सभी आत्माओं को खींच रहा है, वो हीरो पाटधारी है। जैसे सब रत्नों में हीरा होता है, वैसे ही वो हीरा है, सन्मुख होता है। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। सभी की मृत्यु दिखाई है, उसकी शरीर से कभी मृत्यु नहीं दिखाई है। हाँ जी, ठीक है। ये सारी बातें हमने क्यों समझी है माता जी? इससे क्या प्रूफ होता है? इससे समझे जैसे परम पिता के गुण है, अजन्मा, अभोक्ता, करता, वो जिसमें आते हैं उसमें भी वो भी गुण विद्यमान है भी, कि वो अजन्म है, बीज वो अविनाशी है। उस बीज से ही सारी सृष्टि का विस्तार होता है। वो हमने ये देखा है कि वो जैसे बीज परम पिता के गुण है, वो उसी बीज में भी जिस कार में आते हैं उसमें भी विद्यमान है। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी, आपका हो गया प्रश्न। माता जी, आपका जो रोल नंबर है ना, आपका जहाँ हाँ जी, नाम आपने टाइप किया है कांटेक्ट में, आप उसी हाँ के जी, आगे अपना रोल नंबर डालिए। आप शायद नीचे वाले बॉक्स में डाले होंगे तो दिख नहीं रहा है आपका रोल नंबर। ठीक है, ठीक ठीक है दीदी, ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए आगे का प्रश्न है अभी बीच के लिए। और भी श्लोक हमने देखे हैं, तो और श्लोक बाकी है, तो वो 2 श्लोक भी बताइए। सृष्टि का आदि करने वाला जो है वही इस साकार सृष्टि का बीज भी है, इसे प्रूव करने वाले श्लोक। ओम शांति। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हेलो हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 8776। आपके कांटेक्ट में ना रोल नंबर नहीं दिख रहा है, आप लिख दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, श्लोक बताइए। ये आदि वाले कौन से बताने? बीज। बीज, अच्छा। ये एक तो 2 का 17वां हो ही चुका है, 2 का 17वां है। जो बाकी है उसे बताइए, जो श्लोक अभी बताया नहीं है किसी ने, वो श्लोक बताइए आप। 10 के 8 में भी बताया है, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तय सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावम समन्विता। अर्थात मैं साकार मूर्तिमान शंकर निराकार शिव का मेल सब जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। उत्पत्ति का कारण हूँ माना आदि हूँ। मुझसे स्थापना पालना विनाश रूप सारा कार्य चलता है, ऐसा मानकर भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको भजते हैं। ये है। एक 9 का 18 भी है, 9 के 18 में बताया है। हेलो। 9 के 18 में है, गतिर गतिर भता प्रभु साक्षी निवासय शरणम सुहत प्रभुवः प्रलम स्थानम निधानम बीजम अभ्यस। माना मैं अविनाशी बीज हूँ, ये भी बताया है। स्थापना पालना और विनाश की भी बात बताई है। ये 9 के 18वां में भी ये बात आई। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न है आपके लिए। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, ये बात के लिए कोई प्रूफ बताइए। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। हाँ जी, इसके लिए कोई प्रूफ। इसमें ये 11वें श्लोक में जो बताया है, जब भगवान से प्रश्न किया कि आप कौन हैं, तो बताया
कालोस्मी एक शब्द आया है, 11वां का नंबर हमको ठीक से याद नहीं है। कालोस्मी शब्द आया जिसमें भगवान ने कहा मैं कालों का काल महाकाल हूँ। तो जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा आप कौन है, तो इसके उत्तर में भगवान ने कालोस्मी कहा, मतलब मैं कालों का काल महाकाल हूँ। जिससे कि ये सिद्ध होता है कि कालों का काल महाकाल तो शंकर के लिए कहा गया है, कृष्ण के लिए तो कहा नहीं गया, वो तो काल के अधीन हो जाते हैं। और एक जगह ये कहा है 10 के 15वें श्लोक में, स्वयमेव आत्मना आत्मा नाम वित्त तुम पुरुषोत्तम, और उसमें शब्द आया है देवेश भूतेश। तो देवेश भूतेश जो शब्द आया है तो वो भी कृष्ण के ऊपर लागू नहीं होता, वो शिव शंकर के ऊपर ही लागू होता है। तो इस तरह सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण नहीं है, लेकिन शिव शंकर के लिए ही गीता के श्लोक प्रमाणित करते हैं। ठीक, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। गीता के भगवान के टॉपिक में हमने जो VCD पॉइंट समझे हैं, एक पॉइंट तो माता जी ने बता दिया, उसके अलावा जो बाकी पॉइंट्स है वो बताने हैं। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 28322। माता जी आपके कांटेक्ट में रोल नंबर नहीं दिख रहा है। ठीक है दीदी, मैं डाल दूंगी। हाँ जी, ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। दीदी गीता का भगवान तो गीता के भगवान के लिए बोला है कि गीता का भगवान तो शिव शंकर भोलेनाथ है, कृष्ण नहीं है। जैसे कृष्ण का तो जन्म दिखाते हैं, मरण दिखाते हैं, है ना, लेकिन शिव भगवान तो अजन्मा अगरबा अभोक्ता है। और कृष्ण के लिए कहते हैं कि वो द्वापर में आए। अगर कृष्ण द्वापर में आए तो भगवान आएगा तो उसके बाद तो वो नई दुनिया की स्थापना करेगा, ना कि कलयुग की स्थापना करेंगे। तो और भगवान जो है संस्कृत भाषा में नहीं बोलते, वो तो हिंदी भाषा में बोलते हैं, इसलिए भगवान की भाषा तो हिंदी है। ये फर्क है। गीता के भगवान के लिए बोला कृष्ण की तो जन्म मरण भी दिखाते हैं, उनको तो भगवान उनको तो गुरु भी दिखाते हैं कि संदीपन गुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। भगवान को तो शिक्षा प्राप्त करने की किसी से जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं ज्ञान का भंडारी है। और दीदी ठीक है माता जी, आपके लिए दूसरा प्रश्न है। 3 लोक के चित्र में हाँ जी, ब्रह्मा का दिन और रात। हाँ जी दीदी। ब्रह्मा का दिन कहते हैं सतयुग त्रेता को, और ब्रह्मा की रात कहते हैं द्वापर कलयुग को। ये चक्कर है जो फिरता रहता है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता रहता है, तो ऐसे ही ये चक्कर फिरता रहता है कि ब्रह्मा के दिन के बाद रात को आना है और रात के बाद दिन को भी आना ही है। सतयुग त्रेता में होती है आत्मिक स्थिति, जब ब्रह्मा का दिन होता है तब आत्मिक स्थिति में होते हैं। फिर द्वापर कलयुग में धीरे धीरे सब आत्माएं नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं, तो अज्ञान अंधकार देह अभिमान के कारण, विकारों के कारण अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा की रात कहा जाता है। इसके लिए श्लोक बता सकते हैं माता जी, ब्रह्मा के दिन और रात का? दीदी श्लोक मुझे याद कम आते हैं। अच्छा, भावार्थ बता सकते हैं यदि आपके पास श्लोक नंबर नोट किया हुआ है तो? नहीं दीदी, मुझे फिलहाल नहीं याद आ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी, ठीक है, आप देख दीदी करके रखिए। हाँ 8 का 17, 8वें अध्याय का 17वां श्लोक। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट अभी सर। हाँ जी। द्विसहस्त्र द्विसहस्त्र आर्धवर्षाणाम् अर्हत ब्राह्मण विदु एतेषां प्रमाण रात्रि ते अहोरात्र विदय जना। अर्थात ब्रह्मा का दिन 2500 वर्षों का है, इतने ही प्रमाण की रात्रि है। ऐसा जो जानते हैं वे ब्रह्मण जन दिन और रात्रि के जानकार है।
18वां भी है दीदी, 8 का 18वां श्लोक भी इसी में है। वो अलग है माता जी, वो टॉपिक चक्र के आवर्तन का है। अभी हाँ आपने जी, जो अर्थ पढ़ा ना, हाँ जी। 2500 वर्ष का दिन और 2500 वर्ष की रात, तो इससे हम कोई और एक प्रूफ बता सकते हैं, वो कौन सा है? कि दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब इसमें सृष्टि चक्कर में भी स्वर्ग और दिन का जो है मतलब बराबर का समय होता है। कोई जैसे चारों युगों के बारे में लोग कहते हैं ना कि जैसे कलयुग लाखों वर्षों का है, तो इसके लिए हम ये बता सकते हैं कि चारों युग हैं जो चारों का समान समान समय है। 1250 का 1250 1250 वर्ष के चारों युग होते हैं। टोटल 5000 वर्ष का समय है। मतलब जो हम्म, समय के लिए लोगों के बीच में गलत धारणा है, उसको उसके लिए हम ये सर्विस में बता सकते बिल्कुल, मेन तो सृष्टि 5000 वर्ष की है और उससे रिलेटेड बात। ठीक बताया हैं। हाँ माता जी, जी। श्लोक आपको आ रहा है पढ़ना अच्छे से ही, आप और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो फ्लुएंसी आ जाएगी। ठीक है दीदी। ठीक है, ओम शांति। हाँ। आगे के लिए प्रश्न है? और भी पॉइंट्स बाकी है जो हमने कल वीसीडी पॉइंट समझे हैं, तो वो पॉइंट्स बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? 27988। मतलब जी आपके कांटेक्ट में रोल नंबर नहीं दिख रहा है, आप डाल दीजिएगा। हाँ बहन जी। ठीक है, उत्तर बताइए। सृष्टि का आदि कारण पुराने शिव के मंदिरों में चारों ओर देवताओं के मंदिर में दिखाते हैं और शंकर की मूर्ति मूर्त है, और बीच में जो रखा हुआ है मंदिर में वो लिंग लिंग भी मूर्ति है। तो जब इंद्रियां नहीं दिखाई देती है तो अमूर्त कहे ना। लिंग भी अमूर्त है, लेकिन दिखाई तो देता है। भले हाथ पांव आँख कान नाक ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया नहीं है, फिर भी कर्मेंद्रियों में वो बहुत शक्तिशाली इंद्रियों में वो दिखाई देती है। जब वो मुख्य कर्मेंद्रिया दिखाई देती है, वो देह का ही अंग है, अमूर्त। कैसे कहेंगे? दिखाई देती है तो मूर्त है, लेकिन हाथ पांव नाक कान इंद्रिया अन्य नहीं है, इसलिए अमूर्त है। इसलिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तिना। ये सारा संसार जड़ जंगम उसी अव्यक्त मूर्ति से जन्म लेता है, निकलता है, और ये सारा जड़ जंगम संसार उसी अव्यक्त मूर्ति से समा जाता है। अव्यक्त मूर्ति झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाई गई है, जिसकी ओर इस संसार की सारी आत्माएं खिंची हुई चली जा रही है। और वार्तालाप है अकाल मूर्त। अकाल मूर्त काल खा नहीं सकता। मूर्त माने है साकार। सारी सृष्टि का बीज है, बीज का कभी नाश नहीं होता। जो स्थूल बीज का ही नाश नहीं होता, भले पत्थर में फेंक दो, जब भूरी भूरी जमीन मिलेगी, जब पत्थर घिस लेगा पानी गिरेगा तो पैदा होगा। जब स्थूल बीज का विनाश नहीं होता, चैतन्य बीज आत्माओं का विनाश नहीं होगा, तो बीज रूप ऐसा आत्मा पुरुषार्थ है जो नई सृष्टि का फाउंडेशन लगाने वाली है। वो अकाल भी है और उसको काल खा नहीं सकता। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं होगा जो उसको शरीर छोड़ते हुए देखे, कोई भी नहीं होगा। तो अकाल मूर्त हुए ना। गायन पूजन देखने में आधार होगा। शरीर की भी मृत्यु होती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु जरूर होगी, लेकिन शंकर एक ऐसा स्वरूप है जो अजर अमर अविनाशी है। और सृष्टि का बीज वार्तालाप है। मनुष्य सुधरता बस है बस माता जी रुक जाइए, और किसी के लिए भी रखिए। बहन आपके जी। लिए दूसरा प्रश्न है माता जी। हाँ बहन जी।
ये सृष्टि वृक्ष से संबंधित एक श्लोक हमने देखा था, वो श्लोक बताइए। मनुष्य सृष्टि हेलो एक वृक्ष की तरह है। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर। ओम शांति 15904। हेलो। हाँ जी, 15904। ठीक हाँ है। जी, 15वां का पहला श्लोक है। हाँ जी, दुर्मूलम अधशाकम अश्वत्थम साहुआ अव्यम चंदासी सस्य नाटी पम वेदम स वेदवित्त। अर्थात सिद्धार्थ जिस जैसे आधारमूल जड़ों वाले दादा भाई और विदों में विदेशी भागों की अधोमुखी शाखाओं वाले श्रेष्ठ गतिविधियों संकुलों के चंदो रूपी अलग अलग प्रकार के जिसके सृष्टि रुक्षी 7 अरब चेतना पत्ते हैं, ऐसे मनन चिंतनशील आदि मानव आदम मनोरूपी चंचल बने पीपल के सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने अश्वत्थ वट वृक्ष बनियन ट्री क्यों अविनाशी कहा है, जो उस बंगाली सृष्टि रूपी वृक्ष आदि मध्य अंत को भली भांति गहराई को जानना है, वो साक्षात चौमुखी ब्रह्मा से निकले वेदों का पुरुषोत्तम समूह ब्राह्मण ही जाता है। ठीक है। ये अभी आप मनुष्य सृष्टि वृक्ष का बीज के बारे में बताया। हाँ जी, वो जैसे जड़ों को ऊपर दिखाया है और बीज को और शाखाएं नीचे दिखाई गई है। हेलो। हाँ जी, ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है और अभी। हाँ, बताइए। बहन जी, मैं एक गीता के भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है, हाँ, उसके बारे में 2 प्रूफ है जो महाभारत में दिया हुआ है, बता बताइए। सकते हैं क्या? हाँ जी, बताइए। हाँ, वो प्रूफ ये है कि जैसे शिशुपाल का जन्म होता है ना महाभारत में। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ, शिशुपाल का जन्म होता है तो उसका वो अदृश्य मणि दिखाया ना, तो उसके जो बच्चा जिससे के गोद में बैठेगा उसी का वो हो जाएगा। तो कृष्ण और बलराम आते तो बलराम के से तो होता नहीं है, पर कृष्ण के गोद में बैठते तो उसका मणि चला जाता है। तो शिशुपाल की मम्मी का माँ जानती है कि आगे चल के ये मेरे बेटे का यही संहार करेगा, तो उससे वो प्रार्थना करती है कि वसुदेव पुत्र कृष्ण तो मेरे बच्चों को तो पुनर्जन्म देगा। तो कृष्ण कहता है पुनर्जन्म तो दूंगा नहीं, 100 गलतियां माफ कर दूंगा, परंतु पुनर्जन्म के अधिकार देना है तो तुमको महादेव के पास जाना पड़ेगा, वो अधिकार मेरे पास नहीं है। हाँ हेलो। जी, हाँ जी, हाँ तो जी, ठीक है। हाँ, और वो तो पुनर्जन्म देने का अधिकार मेरे पास नहीं है, तो महादेव के पास जाओ, ऐसा कहा है। और दूसरा एक है कि पशुपात शस्त्र के लिए तपस्या करने के लिए अर्जुन को कहा कृष्ण ने। अगर वही सर्व संरक्षण अर्जुन का करने वाला था रथ पे बैठ के सारथी के रूप में, तो महादेव की तपस्या अन्य की तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? हाँ जी, तो यहाँ भी साबित होता है कि वो गीता का भगवान वही मतलब सर्वशक्तिवान नहीं है, महादेव ही सर्वशक्तिमान है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक बताएं। हाँ, ये 2 महाभारत का। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक। ठीक है, आपका हो गया प्रश्न। ओम शांति। हाँ जी। ओके। अभी आगे के लिए प्रश्न है। गीता के भगवान का टॉपिक जो हमने समझा है कल के क्लास में, तो उसे अगर कोई श्लोक पूरा नहीं बताइए, बस श्लोक नंबर बता के यदि कोई लिंक वाइज बता सकते हैं कि हमने क्या टॉपिक को समझा है। जैसे कि शंकर जो है अजन्मा है, ये बात तो हमने समझी है, लेकिन कल के टॉपिक में हम ये समझ रहे थे कि अजन्मा है इसीलिए ही उनका अंत नहीं है, तो उससे संबंधित ही सारी बातें समझी। अंत नहीं है तो महाकाल है, सबका अंत करने वाला है, और इसीलिए वो बीज भी है, उसका विनाश नहीं होता है, और उस बीज से सारी सृष्टि का विस्तार भी होता है, तो वही सबका आदि भी है। तो श्लोक में आया हुआ सिर्फ शब्द बताइए, श्लोक नंबर बताइए, और लिंक वाइज कल का टॉपिक जो बता सकते हैं वो लोग हाथ उठाइए। पूरा श्लोक पढ़ने में टाइम जाएगा, इसलिए श्लोक में आई हुई बात बताइए केवल, जैसे बीजम माम सर्वभूतानाम,
या तो जहाँ आदि शब्द आया हुआ है तो आदि, इस तरह से लिंक वाइज कल का टॉपिक बताना है। जो बता सकते हैं चाहे आप देख करके ही बताइए, कोई बात नहीं, लेकिन जो बता सकते हैं वो लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ जी। अ, हाँ जी, वो ओम शांति बहन जी। रोल वो नंबर? गीता का हाँ नंबर है तो लिखा है नहीं क्या, दिया तो नंबर 24548। हाँ जी, बताइए हाँ उत्तर। हाँ, उत्तर वो जो गीता का भगवान तो है, उसको काल नहीं कहता, बताया है जो कि 11/39 श्लोक में बताया है, काल अस्मिते लोककृतं प्रवृत्तं और तो लोकान सम्मोहत्वा प्रवृत्तं श्रुत्यपता न पूरा भविष्यति। श्लोक नहीं पढ़ाइए, बस जो बात अच्छा चल ठीक है, रही है वो वो बताइए। महाकाल है, उसको बोला जाए कि वो काल अस्मिते, तो वो महाकाल है, इसलिए वो उसको कोई कभी भी काल नहीं कहता। इसके बारे में भी 2/17 में बताया है कि अविनाशी तो अद्वितीय, वो भी सारा संसार विनाश हो जाएगा तो भी वो विनाश नहीं होगा, ये 17 में बताया है। फिर बोला है कि ये सृष्टि का आदि कारण है, इसमें ये बताया है कि जो 9/4 है, मया तदमिति सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना, इतने भी वो भी ये सारा जगत का आदि है, इतने अव्यक्त मूर्ति आदि है बोली उसी श्लोक में बताया गया है। फिर भी बताया है कि वो सृष्टि का बीज है, जो पूजा है कि उत्तम बड़ा मदरसा का ये जो है, ये सृष्टि का मूल बीज है, इसमें भी आया है। फिर भी बताए बीजमा सर्वभूतान 7/10 में, वो सारी सृष्टि का जो माने अविनाशी बीज है, इसी श्लोक में भी आया है, ये सारा सृष्टि का अविनाशी बीज है। फिर भी बताए 9/18 श्लोक में गति भर्ता प्रभु साखी निवास श्रवण सुहृदम, इसलिए भी आया है कि वो भी बीज है। माने गति भर्ता प्रभु साखी निवास शरण सुहृदम प्रभव प्रस्थान निधान बीजम अव्ययम, अर्थात निधान बीजम अव्ययम, ये श्लोक में आई, ये भी मनुष्य सृष्टि का बीज है। फिर 10/39 श्लोक में बताया गया कि जत्स भी सर्वभूतान बीजत अहम वर्तनते, इति भी आया कि मैं भी सृष्टि का बीज हूँ। फिर बोला है कि उसको ये सबका आदि है, आदि देव है, इसी बारे में आया है कि न में विदु सुरगणा पवा न महर्षणा अहम आज देवाना महर्षण सर्वस्व, आया कि मैं देवता और महर्षण का आदि भी मैं हूँ, इसी 10/2 श्लोक में आया है। फिर बताया 10/8 श्लोक में अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्व प्रवर्तते इतिमता भजते वा बुधा भाव समता, ये भी इसमें भी आया है, अहम ही सर्वस्व प्रभव, अर्थात मैं सबका जो आदि कारण है, प्रभव करने का आदि कारण है बोली इसमें बताया है। फिर 11/38 श्लोक में बताया कि मैं आदि देव पुरुष पुराण था, मैं भी सृष्टि का आदि पुरुष हूँ, इधर भी इसमें भी बताया है। फिर 11/18 श्लोक में तम अक्षर परम वेतन त्वस विश्व परम निदान, ये भी अक्षय परम वेतन, ये भी आया है कि आप सनातन पुरुष, ये पिछला श्लोक में आया है, इसी श्लोक में दूसरा पीछे में आया है, आप सनातन पुरुष है। ठीक इसलिए है।
इसलिए शंकर को आदिदेव और महाकाल इस अनंत गुणों कहा जाता है। ठीक है, जी आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बहन। और कोई हाथ उठा सकते हैं जो कल के टॉपिक को लिंक वाइज बता सकते हैं? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 21/411। हाँ जी। दीदी, गीता गीता ये जो इसमें जो मेन बात बताई गई है कि गीता बोलने वाला कौन है, गीता का भगवान कौन है? तो गीता का भगवान वही हो सकता है जो आदि मध्य अंत में मौजूद है ना, उसके मुख से उच्चारित किया जाएगा। तो दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक जो है, जिसमें ये बोला कि अविनाशी तु तत्विधि, है ना, तो ये जिससे सारा संसार जो है ये फैला हुआ है वो अविनाशी है ना, तो वही वही सब कुछ जानता हैगा। वो आदि मध्य अंत को जानता हैगा। वो वही कालोस्मी जो बोलेगा 11वें अध्याय का 32वें श्लोक में बोला हैगा, है ना, तो वो महाविनाश करता हैगा और वो महाकाल हैगा जिसको कोई काल खा नहीं सकता है। तो वही सब कुछ जानता हैगा, वो आदि मध्य अंत को जानता हैगा, है ना। तो और वही जिसके लिए बोला गया है कि तुम आदि देवम पुरुषम पुराणम, है ना, तो वो आदि देव, वो आदि बीज हैगा। जो बीज हैगा उससे सारा संसार जो है विस्तार को पाता हैगा। और बात जो कल्पांत में सारा जड़ जंगम जो आत्मा हैगी वो सब उसमें प्रवेश करती है और कल्प आदि में वो सब उनको फिर उत्सर्जित करता है। ऐसा बताया दीदी। ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, दीदी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे जिन्होंने सृष्टि चक्र का चित्र रेडी किया हुआ है, तो ऐसे लोग हाथ उठाइए जिनका कभी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है कोर्स सुनने के हिसाब से। जिन्होंने कोर्स टेस्ट में कभी भी उत्तर नहीं दिया है, अगर ऐसे कोई है अभी लाइन में तो वो लोग हाथ उठाइए जिनका कभी भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है कोर्स टेस्ट के लिए। जो रेडी है और बता सकते हैं वो लोग हाथ उठाइए। सृष्टि चक्र के चित्र में ब्रह्मा का दिन और रात से टॉपिक शुरू करना है और नरक से स्वर्ग कैसे बनेगा यहाँ तक। एक तो ब्रह्मा का दिन और रात, उसके बाद कलयुग के बाद इस सृष्टि का प्रलय नहीं होता है तो विनाश होना अर्थात क्या, ये सृष्टि स्वर्ग से नरक कैसे बनी और फिर नरक से स्वर्ग कैसे बनेगी। ये 4 टॉपिक है, 4 या 5 टॉपिक। तो ये सारे टॉपिक जो बता सकते हैं वो लोग कोई भी हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर। हाँ, क्या बताना है दीदी? रोल मतलब जी रोल नंबर
माता जी आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आप अगर खिड़की बंद है तो खिड़की खोलिए, आपका आवाज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, खिड़की खिड़की खोल दिए। अभी रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 22,050। ठीक है, अपने कांटेक्ट में नंबर डालिएगा। माता जी अगर आप कोर्स रेडी किए हैं तो कोर्स बताइए। कोर्स क्या, बेसिक कोर्स? हाँ जी, बेसिक कोर्स में अभी जो टॉपिक बताए ना, ब्रह्मा का दिन और रात से लेकर के आगे, ये सृष्टि स्वर्ग से नरक कैसे बनी और नरक से स्वर्ग कैसे बनेगी, और सृष्टि चक्र का आवर्तन होता है, इसके प्रूफ। ये सृष्टि स्वर्ग से नर्क कैसे बनी? तो जैसे अभी कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार, तो जब वो आते हैं कलयुग के अंत में, तो उस समय वो एकमात्र उनकी प्रत्यक्षता के कारण ही ये सृष्टि जो है अधोगति से ऊर्ध्वगति की ओर जाती है। तो वो कलयुग से सतयुग बन जाता है, क्योंकि वो संपूर्ण है और 100% वो प्योर है। तो वो 100% वो प्योर है, इस वजह से उनकी एकमात्र दृश्यता के कारण ही ये सृष्टि जो है पवित्र बनती है। मतलब वो जो नीचे गिर रही थी वो ऊपर की ओर जाती है, तो वो सतयुग बन जाता है। और फिर सतयुग में वो 16 कला देवी देवता होते हैं, और उस सतयुग में भी कला क्षीण होती है, लेकिन वो बहुत ही धीमी गति से क्षीण होती है। मतलब सब जो है ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं देवी देवता भी, तो धीरे धीरे 16 कला से 14 कला, और 14 कला से फिर 8 कला ऐसे आती है। तो उस वो जब क्षीण होते होते मतलब द्वापर में पहुंचते हैं, तो वो स्वर्ग से फिर नर्क बन जाता है, क्योंकि वो आत्माभिमानी से देवी देवता जो है देह अभिमान में आ जाते हैं, और देह अभिमान में आके फिर वो कर्मेंद्रियों से सुख भोगने लग जाते हैं। ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगते भोगते कर्म इंद्रियों से सुख भोगते हैं, और फिर वहीं से फिर वो विकार की उत्पत्ति होती है, और उनका जो है मन चंचल और चलायमान हो जाता है, और इसी से वो सृष्टि फिर वो अधोगति की ओर जाती है। वो स्वर्ग से फिर सतयुग से मतलब स्वर्ग से नरक बन जाती है सृष्टि, इसी तरह। ठीक है दीदी? हाँ हेलो हाँ, ठीक है माता हेलो जी, ठीक है माता हेलो जी। आगे हेलो, ठीक है आगे। और कोई अगर लिंक वाइज ये टॉपिक बता सकते हैं सृष्टि चक्र का, तो वो लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? না ধরলে তো একজনকে করবো। হ্যালো, हाँ जी, ओम शांति।
ओम शांति दीदी, ये रोल नंबर है 20,354। हेलो, 94 54 है, 54। 54। ठीक है, अपना रोल नंबर डालिएगा कांटेक्ट में। अच्छा ठीक है। ठीक है, अच्छा, बताइए। ये सृष्टि चक्र का जो पुनरावर्तन है, ये कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि कलयुग के बाद सतयुग को आना है। वो हिस्ट्री रिपीट होनी है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे कलयुग के बाद सतयुग को आना है। ये बीसीडी का नंबर 1492। और दूसरा पॉइंट है, भगवान थोड़े ही बैठ के बनाता है कि एक को एक, लेकिन नहीं, 84 लाख योनियों को भगवान बैठ के बनाता है। वो तो बनाया है। एक मिनट ये भाई जी, 1 मिनट। हाँ, यहाँ कोर्स बताना है, वीसीडी के पॉइंट नहीं। अगर आप कोर्स रेडी किए हैं, जितना रेडी किए हैं, जो टॉपिक आप बता सकते हैं, कोई भी एक टॉपिक बताइए। क्या ये ब्रह्म का रात और ब्रह्म का दिन? हाँ, सृष्टि चक्र में से जो टॉपिक आप रेडी किए हैं, जो आसान है आपको बताने के लिए, कोई भी एक टॉपिक बताइए। ये जो ब्रह्म का रात और ब्रह्म का दिन होता है ना, तो सत्य और त्रेता में तो जो देवात्मा है ना, वो तो आत्म स्थिति में रहते हैं। तो ये आत्म स्थिति का माने होता ब्रह्म का दिन होता है। तो जब धीरे धीरे जो देवात्माएं जन्म लेते लेते जब काला कम होते हैं, तो दापर में देववान आ जाता है। तो देववान के कारण के वो विकार कर्मेंद्रियों द्वारा विकार भोगते हैं। तो विकार भोगने के कारण अज्ञान में डूब जाते हैं और मन चंचलता में आ जाते हैं। इसलिए वो ब्रह्म का रात्रि हो जाता है। ठीक है, हम शांति जी। ठीक है। ओम शांति। क्लास का हेलो टाइम। हेलो। और माता जी बोल रहे हैं दीदी। हाँ, हेलो दे दीजिए। हाँ माता जी, रोल नंबर। 20353। ठीक है, बताइए माता जी। सृष्टि जगह सत्य त्रेता दापर कली, तो सत्य त्रेता तो श्रेष्ठाचारी है, तो दापर कली से भ्रष्टाचारी। सत्य त्रेता तो ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, दापर कली को ब्रह्मा का रात कहा जाता है। तो सत्य त्रेता সত্য তো আট কলা, আর তারপর তেতাতে 12 কলা। না, সত্যতে হইছে সত্য ত্রেতা দাপর কলি 4 যুগ। ठीक है माता जी। ठीक है। ठीक ओम है। शांति। अनूठी योजना का किताब पढ़िएगा तो और प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कोर्स बोलने की। ठीक है ना? आगे अभी तो क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसलिए आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। बाकी जैसे अभी बीच में एक भाई ने गीता के भगवान के टॉपिक के लिए कुछ महाभारत की 2 बातें बताई थी, तो इसी तरह से जिनके पास भी ऐसी कोई नई बातें हैं शास्त्रों में आई हुई, या तो जैसे इसके पहले एक बात और बताई थी, हम सभी वीसीडीज में बहुत अलग अलग टॉपिक पर बातें सुनते हैं रोज की मुरली में। तो इसमें गीता के भगवान के लिए मुरलियों में जो भी बातें आती है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है इस संबंधित, और श्री कृष्ण नहीं है इस संबंधित। तो वीसीडी नंबर और उसके साथ जो बात बाबा ने प्रूफ के तौर पे बताई है, बाबा तो बहुत वैरायटी बातें बताते हैं, तो ऐसी बातें आप जरूर नोट करके रखिए, ताकि जब आपका फोन अनम्यूट होगा, अगर आप नोट करके रखे हैं, तो वीसीडी नंबर
और साथ में जो प्रूफ, अगर कोई नई बात है, रिपीट न हो जितना हो सके, कोई नई बात अगर मुरली में आप सुनते हैं तो आप जरूर आपका फोन अनम्यूट होने पर उसे बताइए, VCD नंबर के साथ। लेकिन और जैसे कोई ऐसी शास्त्रों की बातें प्रूफ के तौर पर है तो बात भी बता सकते हैं। बाकी अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। इसमें और एक बात है, ये जरूर ध्यान दें, लास्ट के जो 10-15 मिनट कोर्स के लिए रखे हुए हैं तो उसमें कोशिश ये करें कि जो पूरी तरह से रेडी है कोर्स बताने के लिए तो वही लोग हाथ उठाए, तो जिससे सभी का समय बचेगा। इसीलिए आप उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाइए, चाहे 3 लोग का चित्र या सृष्टि चक्र का चित्र। अभी और एक हफ्ता रिवीजन चलेगी, तो तब तक आप इस चित्र का रिवीजन पूरी कर लीजिए। अनूठी योजना का किताब पढ़ सकते हैं, मुरलियों में भी बहुत सी बातें आती है, तो वो भी अनूठी योजना में तो बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट में बाबा ने सारी बातें बताई है। तो किताब पढ़ करके आप जरूर रेडी हो जाइए और कोशिश कीजिए कि रिवीजन और 1 या 2 हफ्ता चलेगी, उसमें 3 लोग का चित्र और सृष्टि चक्र का चित्र बेसिकली तौर पर बताने के लिए रेडी होना चाहिए। आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर, जो लास्ट प्रश्न पूछा था कि गीता के भगवान का जो कल के क्लास में देखा हुआ टॉपिक है उसे लिंक वाइज बताना है, तो उसी प्रश्नों से उत्तर की शुरुआत करते हैं ताकि उसी में ही सारे प्रश्नों के उत्तर भी आ जाएंगे। यहाँ टॉपिक ये चल रहा है हमारा, गीता का भगवान कौन, और इसका उत्तर समझने के लिए हमने इस बात को समझा है, गीता का भगवान वास्तव में परमपिता शिव जिस साकार तन का आधार लेते हैं तो वो साकार स्वरूप अर्थात शिव शंकर भोलेनाथ है। तो परम पिता का अजन्मा ये गुण किस तरह से शिव शंकर के लिए भी लागू हो रहा है उसका प्रूफ हमने समझा। पहली बात तो परम पिता शिव को तो अपना शरीर नहीं, तो वो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, और इसी तरह से अजन्मा अर्थात जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं, ये बात शिव शंकर अर्थात शंकर जो देवता है उनके लिए ही शास्त्रों में लागू होते हुए दिखने में आती है। उसका प्रूफ यही है, शास्त्रों में कहीं भी शंकर का जन्म वर्णित नहीं है और मृत्यु भी वर्णित नहीं है। शंकर के माता पिता नहीं दिखाए जाते हैं और मृत्यु संबंधित तो उन्हें अकाल मूर्त कहा जाता है, अमरनाथ भी कहा जाता है। और इसी संबंधित हमने समझा था कि उनका कोई अंत नहीं है, जैसे आदि नहीं है वही सबका आदि भी है। इसके लिए पिछले हफ्ते के क्लास में हमने श्लोक समझे थे कि वही कल्प का आदि करने के भी निमित्त बनता है, सारी सृष्टि उन्हीं से निकलती भी है। और यहाँ श्लोक हमने देखा है कि उसका कोई अंत नहीं, वो अंत नहीं, वो सबका अंत करने वाला है। इस संबंधित 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32। अब श्लोक पूरा नहीं पढ़ेंगे समय कम होने के कारण। इस 32वें श्लोक में उल्लेख आया है कालो अस्मि, अर्थात संसार का महाविनाश करता कल्पांतकालीन विकराल काल मैं हूँ। तो सबका अंत करने वाला है, तो कालों का काल महाकाल है, इसीलिए कल्पक्षय कल्प के अंत में भी सारी सृष्टि उसी में समा जाती है, क्योंकि वो सबका अंत करते हुए भी वो बचे रहते हैं। और वो सबका महाकाल है, लेकिन उसको खाने वाला कोई काल नहीं, उसको खाते हुए उसको काल के गाल में जाते हुए कोई भी नहीं देखता है। तो वो अविनाशी भी है,
सबका अंत करने के बाद भी वो अविनाशी रहता है, इसके लिए ये दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17। तो ये श्लोक में पूरा ही बात समाई हुई है। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। इसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि तू ही, ये साकार स्वरूप जो है वो अविनाशी है और उसका विनाश करने के लिए भी कोई समर्थ नहीं है, तो वो अविनाशी है। अब वो सबका काल है, सबका अंत करता है, लेकिन उसका अंत नहीं होता, तो वही फिर सारी सृष्टि की शुरुआत करने के भी निमित्त बनता है। वो अजन्मा है, उसको जन्म देने वाला कोई नहीं, लेकिन वो सबकी शुरुआत करने के, सबको जन्म देने के निमित्त बनते हैं। इसी के लिए ही 9वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि उस मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही यह जगत विस्तृत हुआ है। अव्यक्त मूर्ति अर्थात मूर्ति है, साकार है, मूर्त है, लेकिन अव्यक्त भी है, अर्थात दिखाई नहीं देता। तो साकार भी है और निराकार भी है, अर्थात शरीर होते हुए भी उन्हें उसका भान नहीं। तो अव्यक्त मूर्ति अर्थात शिवलिंग, तो शंकर जो ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं, जिनको अपनी इंद्रियों का कोई भान नहीं रहता है, तो वही अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा जगत विस्तार को प्राप्त होता है। अब यहाँ ये सारा जगत विस्तार को पाने वाला, प्राप्त विस्तार करने वाला जो निमित्त बनता है, वो महादेव शंकर है अपने अव्यक्त स्टेज के द्वारा। क्योंकि परम पिता शिव इस भौतिक सृष्टि से डिटैच है। जैसे सूर्य धरती से कभी अटैच नहीं होते हुए दिखता, इसी तरह से परम पिता शिव वो इस भौतिक सृष्टि के विस्तार के निमित्त नहीं बनते, उनका कार्य मूल है ज्ञान देना। तो सृष्टि के विस्तार के निमित्त बनते हैं वो महादेव। इसीलिए ही महादेव शंकर को ही शास्त्रों में आदि देव, आदि पिता के रूप में माना जाता है, और वही सारी सृष्टि का पहला आदमी है जिनका हर धर्म में गायन है। जैसे क्रिश्चियंस एडम कहते हैं, मुसलमान आदम कहते हैं। जो हमने इसके पहले के कुछ कोर्स में इस टॉपिक को देखा कि मुसलमान लोग ये मानते हैं बाबा आदम के जमाने की बातें, इस तरह के वो लोग उल्लेख करते हैं। तो वो आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में वही महादेव शंकर का ही गायन है, और मुरलियों के हिसाब से वही प्रजापिता, शास्त्रों में जिन्हें प्रजापति भी कहा जाता है। तो इस तरह से वो सारी सृष्टि का आदि करने के भी निमित्त बनते हैं। तो जन्म उनका होता नहीं, लेकिन वो सबके जन्म के भी निमित्त है। अब वो सबकी शुरुआत करते हैं, इसका प्रूफ क्या? इतनी बड़ी जो मनुष्य सृष्टि है, उसकी गीता में तुलना की हुई है सृष्टि वृक्ष से। इसके लिए हमने 15वें अध्याय का पहला श्लोक समझा, जिसमें ये मनुष्य सृष्टि को वृक्ष के रूप में बताया हुआ है, जो ऊर्ध्वमूलम अधः शाकम का श्लोक है। तो ये इतना बड़ा जो मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष है, दुनिया में कोई भी झाड़ बिना बीज के नहीं होते, इसी तरह इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज वही है शंकर महादेव, वही प्रजापिता, वही आदम है, वही आदिदेव भी है। तो वही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, और वो बीज है, इसका प्रूफ भगवत गीता में भगवान को बीज के रूप में उल्लेख आए हुए श्लोक है। तो ये बीज के उल्लेख आए हुए श्लोक हमने देखे 7वें अध्याय का 10वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10
इसमें उल्लेख है बीजम माम सर्वभूतानाम, तो मैं बीज हूँ सब प्राणियों का। और 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, इसमें उल्लेख आया हुआ है प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो बीजम अर्थात बीज, अव्ययम अर्थात अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता है, तो वो अविनाशी बीज है। ऐसे ही 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, इसमें उल्लेख आया हुआ है यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन। तो यहाँ भी सब प्राणियों का मैं बीज हूँ। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का वो बीज है, और वही बीज के द्वारा ही इस सारे सृष्टि की आदि या शुरुआत होती है। तो वही सबकी शुरुआत भी है। इसके लिए आदि देव, सबका आदि, इसके रूप में भी उल्लेख आए हुए श्लोक है, जो 10वें अध्याय का 2 श्लोक में उल्लेख है अहमादिर्हि देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। तो यहाँ वही सबका आदि है, देवताओं का भी महर्षियों का भी। शास्त्रों में जैसे कि ये बहुत सारी बातें ऐसे वर्णित है कि जितने भी देवताएं हैं वो सब के सब कोई भी संकट आने पर महादेव के पास ही जाते हुए दिखाए हुए हैं। ऐसे ही यहाँ 10वें अध्याय का 8वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अर्थात सारे जगत का आदि उत्पादक। और इसी तरह से वो सबसे पुराना जो आदि होगा, सबसे शुरुआत होगा, तो सबसे सनातन और पुरातन भी आदमी है। इसका उल्लेख ही 10वें अध्याय के 38वें श्लोक में, अध्याय 11 का 11वें अध्याय का 38वां अध्याय 11 श्लोक नंबर 38 में उल्लेख है त्वमादि देव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधान। तो ये श्लोक, इस वाक्य में तो पूरी बातें हैं कि आप ही आदि देव है, परे ते परे धाम में रहने वाले पुरातन पुरुष है। तो पुरातन अर्थात सबसे पुराना पुरुष है। और वही यहाँ उल्लेख जो आया हुआ है विश्व अनंत रूप, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है कि वो अनंत रूप वाला भी है, अनंत गुण रूप से विश्व फैला हुआ है, तो वही अनंत भी है। ऐसे ही 11वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है आप शरण रहित परम पुरुष जानने योग्य है। और नीचे जो श्लोक में वाक्य भावार्थ में है, एक तो आप सनातन परम पुरुष है, आप अविनाशी आत्मा भी है। तो अव्यय, शाश्वत, धर्म गोप्ता, सनातन, तो ये जो भी शब्द आए हुए हैं श्लोक में वो उसी बात को दर्शाते हैं। अर्थात ही वो सबका आदि करने वाला भी है। तो जिसका खुद, जो सबका विनाशकारी है, सबका काल है, तो उसको कोई काल के गाल में जाते हुए नहीं देखता। ये एक प्रूफ है अजन्मा अर्थात अनादि और अनंत, इस बात को सिद्ध करने वाला। और इसके अलावा सृष्टि चक्र के रिवीजन के टॉपिक में जो बातें हमने कल के क्लास में देखी, आज केवल रिवीजन के तौर पे कुछ बातें पूछी थी। इसमें खास तो जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, ब्रह्मा का दिन और रात, इस टॉपिक को हम इसलिए समझते हैं सृष्टि चक्र में, भक्ति मार्ग में सृष्टि की आयु संबंधित काफी सारी उलझनों वाली बातें हैं। तो यहाँ पर जो रिफाइन करके दिया हुआ श्लोक है भगवत गीता के किताब में, उसमें भक्ति मार्ग का भी श्लोक दिया है, और जो रिफाइन किया हुआ है शिव बाबा के द्वारा वो श्लोक भी है। भक्ति मार्ग की गीता के श्लोक में समय स्पष्ट नहीं, बस ब्रह्मा का दिन और रात बताया हुआ है, तो उससे ही यहाँ स्पष्ट किया है द्विसहस्रार्ध वर्षा नाम,
अर्थात यहाँ पर 2500 वर्ष का ब्रह्मा का दिन और 2500 वर्ष की ब्रह्मा की रात। दिन अर्थात उजाला, यहाँ रोशनी है ज्ञान की, और सतयुग त्रेता युग में सब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो वही ज्ञान का सार है, मूल तंत्र है ज्ञान का। इसीलिए सतयुग त्रेता युग है ब्रह्मा का दिन 2500 वर्ष, और रात भी उतने ही प्रमाण की होती है 2500 वर्ष की। और इससे ये बात प्रूफ होती है ब्रह्मा का दिन और रात मिलकर, जैसे यहाँ हम दिन की काउंटिंग करते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मिलकर के 24 घंटे का एक दिन मानते हैं। इसी तरह से ये सृष्टि चक्र एक चक्र जिसे कल्प कहा जाता है, वो एक कल्प भी दिन और रात मिलाकर 2500 वर्ष 2500 वर्ष, ऐसे टोटल 5000 वर्ष का ही ड्रामा है। और इससे संबंधित दूसरा एक टॉपिक जो अगले हफ्ता रिवीजन के हिसाब से ही जो हम समझ चुके हैं, ये सृष्टि का चक्र या नाटक का पुनः आवर्तन होता है। अब कलयुग पूरा होने के बाद विनाश नहीं होता है, तो केवल परिवर्तन होता है, आसुरी सृष्टि से नई सृष्टि बनती है। तो नरक से स्वर्ग, ये सृष्टि कैसे बनती है? जैसे स्वर्ग से नरक बनते समय जो आत्मिक स्थिति वाले थे देवताएं, वही नीचे गिरते गिरते पुण्य क्षीण होने पर देहभानी बनते हैं, विकारी बनते हैं और अज्ञान अंधकार में जाते हैं। तो स्वर्ग से ये सृष्टि नरक बनी। अर्थात ही जब स्वस्थिति में रहते हैं तो ये सृष्टि स्वर्ग कहलाती है, और फिर मानव मत पर, अनेक मनुष्य मत पर देहभान में आने के कारण ये सृष्टि नरक बनती है। अब इससे उल्टा करना होगा, अर्थात ही जब नरक बनी सृष्टि है तो परमपिता के मत के आधार से फिर यही सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। अर्थात नरक से बदल करके फिर ज्ञान और योग बल के द्वारा ये सृष्टि पूर्व से ऊपर उठती है और स्वर्ग बन जाती है। और चक्र के आवर्तन के लिए तो हमने श्लोक देखे ही हुए थे, जो 8वें अध्याय के हैं, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो वो श्लोकों के आधार से वो बात स्पष्ट होती है कि ये सृष्टि जो है वो चक्र आवर्तन होते रहता है। तो ये 3 लोक के चित्र में ही जो सृष्टि चक्र हमने समझा, उसका रिवीजन का टॉपिक, इसे अगले हफ्ते के क्लास में जरूर इस टॉपिक को रेडी करके रखें, ताकि कम से कम 2-3 लोगों से हम इस टॉपिक को सुन करके ये चित्र की रिवीजन पूरी करें। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।